10वीं के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहला चॉइस होता है आईएससी, यानी कि 12th में साइंस लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल, टेक्नोलॉजी या रिसर्च क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो तो स्पेशली साइंस लेना ही चाहते हैं और इसीलिए 12th में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो साइंस लेते हैं। पर 12th साइंस के बाद कुछ स्टूडेंट बीएससी करना चाहते हैं पर कंफ्यूज्ड रहते हैं। कुछ स्टूडेंट जानकारी के अभाव से बीएससी जैसे कोर्स को करने से चूक जाते हैं और इसीलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के मन में कोई प्रकार के दुविधा, क्वेश्चन या कोई डाउट हो बीएससी को लेकर के वो दूर हो जाए। साथ ही साथ आज हम बहुत कुछ जानेंगे बीएससी को लेकर के। हेलो नमस्कार ऑल द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं, एज ए पेरेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके कोई बच्चे 12th पास कर चुके हैं और कन्फ्यूज़न में हैं या आप कन्फ्यूज्ड हैं कि अपने बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, अगर 12th में साइंस लिया हुआ हो और आप प्लान कर रहे हैं बीएससी करवाने का, आपको पता नहीं है कि बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं जो टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे हम बीएससी क्या है। दूसरा हम बात करेंगे बीएससी कितना साल का कोर्स होता है। फिर हम बात करेंगे एडमिशन्स कैसे लें। फिर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, यानी कि कौन इसमें एडमिशन्स ले सकता है। फिर कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बीएससी करना जा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करें। फिर हम बात करेंगे बीएससी के बाद जॉब कहाँ मिल सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट यही चाहता है या पेरेंट्स यही चाहता है कि पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा जॉब मिल जाए। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसके बाद आगे आप क्या और कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे बीएससी के लिए कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा या बेस्ट रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं बीएससी क्या है। तो बीएससी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। कहीं कहीं ये 3 साल का होता है, कोई यूनिवर्सिटीज़ को 4 साल का भी करते हैं। अगर आपको 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम कर दिया जाए तो ये 4 साल का हो जाता है। वैसे भी भारत सरकार ने भी जो नया नियम लागू किया है इसके तहत हर एक ग्रेजुएशन 4 साल का होने वाला है। अभी तक हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ आज हम बात कर रहे हैं 3 साल का डिग्री कोर्स के बारे में। तो जानते हैं क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बीएससी में एडमिशन्स लेने के लिए आपको कई तरह का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो। जैसे कि हम कुछ बात करते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक दे सकते हैं आप। दूसरा है ICAR, AIEA यानी कि आईकार ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन्स। तीसरा है नीट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि अभी आप डाउट में आगे होंगे, यार नीट तो डॉक्टर के लिए दिया जाता है, आप ये बता रहे हैं। तो नीट अगर आप देते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग करना चाहें तो आप नीट का भी एग्जाम देना पड़ेगा। चौथा है NCHMCT JEE यानी नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप बीएससी इन होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हालांकि इसके अलावा और आपको कई तरह के एग्जाम देना होता है दूसरा बीएससी करने के लिए। आगे हम जानेंगे कि बीएससी में क्या क्या कोर्स आते हैं। ये जो है अब स्टेट लेवल में बात करता हूं मैं, बीएससी एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल के बारे में। तो आपको देना पड़ेगा AP MSET। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको MSET देना होगा। अगर आप तेलंगाना से हैं तो तेलंगाना में भी TS MSET होता है, तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट है KCET, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट है MHT CET, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। फिर है IPU CET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और है LPU नेस्ट फॉर एडमिशन्स टू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब हम जानेंगे कि बीएससी में एडमिशन्स लेने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। हालांकि मैं पहले ही बता दिया हूं, फिर दोबारा बता देता हूं। बीएससी में एडमिशन्स लेने के लिए आपको कई तरह का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप 12th में साइंस स्टूडेंट होना जरूरी है। अगर आप BA या BCom किए हैं तो आप बीएससी नहीं कर सकते। हालांकि एक ही सब्जेक्ट है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, वो आप चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स या साइंस है, तीनों सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। बाकी जितना भी सब्जेक्ट मैं आगे बताने वाला हूं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ISC होना जरूरी है।
यानी इंटर में आपका साइंस का सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि बीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपका करियर का मामला है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना और समझना है। इसीलिए मैंने बीएससी का मैक्सिमम जो कोर्सेस है वो मैं लेकर के आया हूं ताकि आपको समझ में आए और जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप उस सब्जेक्ट का चुन करके बीएससी कर सकते हैं। पहला है बीएससी इन फिजिक्स, फिर बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc in computer science, BSc in microbiology, BSc in biotechnology, BSc in fashion designing, BSc in hotel management, BSc in botany, BSc in biochemistry, BSc in zoology, BSc in nursing, BSc in economics, BSc in agriculture, BSc in geography। अब जानते हैं बीएससी कंप्लीट करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आपको मैंने कई सब्जेक्ट बताए, तो जो सब्जेक्ट आप लेंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपका करियर होता है। फिर भी मैं आपको कुछ करियर के बारे में बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि आपको आगे चल करके किस में अपना करियर बनाना है। पहला है आप हेल्थ केयर में जा सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल लाइन में जा सकते हैं, आप बायो टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। अब बता देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है बीएससी के बाद जॉब प्रोफाइल जो मिलता है आपको बता दूँ मैं, लैब टेक्नीशियन में जा सकते हैं आप, लैब केमिस्ट में जा सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट में जा सकते हैं आप, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, आईटी एनालिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरह का कई जॉब में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप जिस तरह का सब्जेक्ट लेंगे आप उस तरफ अपना करियर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे इंडिया का बेस्ट और टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में, जहां पर आप एडमिशन्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर को एक नया दिशा देते हैं और आपका करियर के लिए कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहने वाला है। जो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, जो दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, तीसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पुणे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE, VIT वेल्लोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी। सो ये था तमाम डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हर स्टेट में बहुत अच्छा कॉलेज भी हैं। मैं जितना भी कॉलेज वगैरह बताया भी और यूनिवर्सिटी बताया, ये सब इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताया मैंने। अगर आपको जानना है कि अपना स्टेट के हिसाब से, जैसे आप आंध्रा से हैं, तेलंगाना से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रदेश से कौन सा बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग वीडियो लेकर के आने का, जहां पर आपको आसानी समझ में आए कि आपको किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, आप चाहते हैं बीएससी करने के लिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर वीडियो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह का एक और नया सब्जेक्ट के साथ एक नया वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।